प्रणाम करता हूं और आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के समरसता संकल्प के इस अभियान के राजस्थान से शुभारंभ के इस अवसर पर हमारे बीच में विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल शर्मा जी, हमारे बीच में विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, हमारे एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में मुझे भी इस देश भर में काम करने का अवसर मिला, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी, श्री आर्य जी भाई साहब, संगठन महामंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भूपेंद्र सैनी जी, इस यात्रा के संयोजक श्री कैलाश मेघवाल जी, प्रदेश महामंत्री श्री निहाल चंद जी मेघवाल, माननीय प्रदेशाध्यक्ष एससी मोर्चा श्री सीताराम ओसवाल जी, श्री अनीता बघेल जी विधायक अजमेर, श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल पूर्व विधायक, श्री जंगशीराम कोहली जी पूर्व विधायक, मंच पर मंचासीन सभी अतिथिगण और सामने विराजमान सभी मंत्रिमंडल के साथीगण, सभी विधायकगण और सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी प्रदेश एवं जिला के पदाधिकारीगण और सभी हमारे संत महात्मा आचार्य, इन सभी का मैं प्रणाम करता हूं। मेरे बहन और भाइयों सामने विराजमान हर कोने कोने से पधारे सभी भाई और बहनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का दिन केवल एक समारोह या जयंती का अवसर या कार्यक्रम नहीं है। आज का दिन भारत की आत्मा को पुनः जागृत करने का एक ये दिन है। आज हम उस महापुरुष की 650वीं जयंती के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जिसने समाज को केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि मनुष्य पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से, चरित्र से और विचारों से होती है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने सदियों पहले ही जो दीप जलाया था, उसकी ज्योति आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को आलोकित कर रही है। और ये वही कारण है कि भारत की पहचान रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक और गुरु रविदास जैसे संतों से होती है। मित्रों, गुरु रविदास जी ने हमेशा समाज को जोड़ने की बात कही और कभी ऊंच नीच की दीवार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मनुष्य और मनुष्य के बीच में प्रेम का सेतु बनाया। मेरे बहन और भाइयों, आज जब हम प्रदेश स्तरीय समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं, तब हमें ये स्मरण रखना होगा कि समरसता कोई सरकारी योजना नहीं है, समरसता कोई राजनीतिक नारा नहीं है। समरसता भारत की आत्मा है और समरसता वह शक्ति है जो हजारों वर्षों से इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। मेरे भाई और बहनों, आज जब पूरा विश्व संघर्ष, हिंसा, आतंकवाद और विभाजन की इस राजनीति से जूझ रहा है, तब भारत विश्व को एक नया संदेश दे रहा है और वो संदेश है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये केवल शासन का मंत्र नहीं है, ये संत रविदास जी के दर्शन का आधुनिक स्वरूप है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा चल रही है, उसका मूल उद्देश्य भी उसी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक समान अवसर का विकास पहुंचाना है। यही गुरु रविदास जी के विचारों का वास्तविक सम्मान है। मेरे बहन और भाइयों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि संतों का सम्मान तब पूर्ण होगा जब उनके विचारों को अपने व्यवहार में उतारेंगे, अपने परिवार में उतारना होगा, अपने समाज में उतारना होगा और अपने राष्ट्र में उतारना होगा। यही समरसता संकल्प अभियान का वास्तविक उद्देश्य है। भाइयों, संत रविदास जी का जीवन हमें केवल भक्ति का मार्ग नहीं दिखाता बल्कि समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा सूत्र भी बताता है। उन्होंने कभी किसी से वैर नहीं किया। भारत की महानता उसकी विद्वत्ता में है। यहाँ अनेक भाषाएं, अनेक परंपराएं और अनेक वेशभूषाएं हैं और अनेक मान्यताएं हैं, लेकिन इन सब के बीच यदि कोई शक्ति हमें एक सूत्र में बांधती है तो वह है समरसता। समरसता का वास्तविक अर्थ
दूसरे के सम्मान में अपना सम्मान देखना, यही गुरु रविदास जी का संदेश है। भाई और बहनों, एक ये जन आंदोलन की शुरुआत है और ये संकल्प है कि समाज का कोई भी व्यक्ति स्वयं को अब उपेक्षित महसूस न करे। ये संकल्प है किसी के साथ भेदभाव न हो। ये संकल्प है संतों की वाणी केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में दिखाई दे। समाज सेवा का संकल्प है, राष्ट्र निर्माण का अभियान है और हम सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान को आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जैसा हमें नेतृत्व मिला है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत और अपने निष्ठा और संगठन के प्रति समर्पण के बल पर सर्वोच्च दायित्व तक पहुंच सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है। यहां व्यक्ति नहीं, यहां कार्यकर्ता की तपस्या का सम्मान होता है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 के संकल्प देश के सामने रखा है। उसकी नींव केवल आर्थिक विकास पर नहीं है, यह वास्तविक सामाजिक विकास पर भी आधारित है। आज हम उस धरती के निवासी हैं जिसमें हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। रेगिस्तान में पानी की एक एक बूंद का मूल्य होता है और उस मूल्य को पहचानने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिन्होंने राजस्थान के हर कोने में पानी लाने का प्रयास किया, प्रयास ही नहीं किया, उसे धरातल पे उतारने का काम भी किया। हम आभारी हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि आपने इस राजस्थान के उन परिवारों के चेहरे पर हंसी लाने का आपने काम किया, मुस्कुराहट लाने का आपने काम किया है। जिस समाज में व्यक्ति का सम्मान समाप्त तो हो जाता है, वहां किसी भी का भी दम नहीं होता है, लेकिन जहां हर व्यक्ति का सम्मान मिलता है वहां समृद्धि स्वयं चलकर आती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समरसता केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं, यह राष्ट्र निर्माण की पहली शर्त है। 2 दिन पहले राजस्थान की पुण्य धरा से एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण 650वीं जयंती वर्ष के पावन अवसर पर काशी की तपोभूमि वाराणसी से जयपुर तक निकली मंगल कलश रथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और भारतीय संस्कृति की अखंड चेतना का चलता फिरता प्रतीक बन गई। साथियों, जब ये पावन मंगल कलश रथ उत्तर प्रदेश की सीमा पर, राजस्थान की सीमा पर जब भरतपुर पहुंचा ऊंचा नंगला में, तब वहां का दृश्य उपस्थित था, वह शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं। हजारों श्रद्धालुओं का एक श्रद्धालु उमड़ पड़े और जन सैलाब संत रविदास जी के जय घोष और पुष्प वर्षा, ये सब इस बात का जीवित प्रमाण है कि राजस्थान भी अपने संतों, अपनी संस्कृति और अपने आध्यात्मिक मूल्य के प्रति उतना ही श्रद्धावान है जितना सदियों से पहले था। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जवाहर सिंह बेगम जी और वहां के सभी विधायकों को उस रूट पे कि उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर आत्म और उत्साह के साथ इस यात्रा का अभिनंदन किया और यह संदेश दिया कि राजस्थान केवल विकास में ही नहीं बल्कि समरसता के संस्कारों में भी पूरे देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। भरतपुर से जब यह यात्रा पहुंची तब हर गांव, हर कस्बों पर, चौराहे पर श्रद्धा का तीर्थ बन गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो राजस्थान स्वयं संत रविदास जी के स्वागत के लिए घर से बाहर निकल रहा है। इस ऐतिहासिक यात्रा का सबसे प्रेरणादायक क्षण तब आया जब जयपुर में आदर्श नगर स्थित श्री राम मंदिर में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने स्वयं उपस्थित होकर श्रद्धा और विनम्रता के साथ मंगल कलश यात्रा का स्वागत किया। यह केवल एक औपचारिक स्वागत नहीं था, बल्कि यह उस विचारधारा का सम्मान था जो समाज को जोड़ती है, भेद मिटाती है और हर व्यक्ति को सम्मान देने का संदेश देती है। इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, अनेक वरिष्ठ नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों की गरिमापूर्ण उपस्थिति से इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाया। इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति केवल इसका भव्य स्वागत नहीं, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी समाज का अभूतपूर्व संगम। सर्व समाज, सभी वर्गों और समुदाय ने जिस आत्मीयता से इस यात्रा का स्वागत किया, उससे यह सिद्ध कर दिया कि जब प्रेरणा संतों से मिलती है तब समाज जातियों में नहीं बढ़ता बल्कि संस्कारों से जुड़ता है। यही तो है समरसता संकल्प अभियान की यात्रा।
और यही वह भावना है जिसे हम गांव गांव, ढाणी ढाणी तक और बस्ती तक के परिवारों तक पहुंचाना चाहते हैं। यह अभियान किसी एक समाज का नहीं बल्कि 8 करोड़ राजस्थान वासियों के हृदय से जोड़ने का अभियान है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि 2 दिन पहले समरसता का एक अद्भुत दृश्य देखा। अब समय आ गया कि उस दृश्य को केवल स्मृति ही न रखे बल्कि उसे जन जन तक का संकल्प बना दें। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, क्योंकि यह संगठन केवल चुनाव के समय सक्रिय नहीं होता, यह संगठन हर परिस्थिति में समाज के साथ खड़ा रहता है। मैं विश्वास से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर परिस्थितियों में सबसे पहले पहुंचता है। इसी सेवा भावना से आज पूरा राजस्थान इस अभियान से शुरुआत हो रहा है। राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा का नया अध्याय लिखा जा रहा है। लेकिन मैं एक बात पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं कि सरकार विकास कर सकती है, लेकिन समाज का निर्माण समाज ही करता है। सरकार सड़क बना सकती है, लेकिन दिलों के बीच रास्ता हमें ही बनाना होगा। सरकार योजनाएं दे सकती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सम्मान पूर्वक पहुंचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार कानून बना सकती है, लेकिन समाज में अपमान पैदा करने का कार्य हम सबको नहीं करना है। इसीलिए आज मैं यहां उपस्थित प्रत्येक नागरिक से आग्रह करना चाहूंगा और एक संकल्प लेना चाहूंगा कि मैं किसी भी प्रकार के भेदभाव का हिस्सा नहीं बनूंगा। यही गुरु रविदास जी महाराज की सबसे बड़ी पूजा थी। भाइयों, जब भी कोई राष्ट्र अपने महापुरुष के केवल इतिहास की पुस्तक तक सीमित कर देता है, तब उसका भविष्य कमजोर होने लगता है। मालाएं सूख जाती है, लेकिन विचार कभी भी नहीं सूखते। इस मार्ग समय के साथ पुराने हो जाते हैं, लेकिन संस्कार कभी पुराने नहीं होते हैं। और महापुरुषों का यह सबसे बड़ा सम्मान उसकी प्रतिमा बनाना नहीं बल्कि उसके विचारों को व्यवहार में लाना है। गुरु रविदास जी ने जिस बेगमपुरा की कल्पना की थी, वह केवल एक नगर नहीं था, वह एक विचार था। एक ऐसा समाज जहां किसी के साथ अन्याय न हो, जहां किसी को अपमानित न किया जाए। आज इस मन से जब मैं आप सबको देखता हूं तो मेरे मन में भी एक भाव उठता है। यदि संत रविदास जी आज हमारे बीच में होते तो वह कहते, मैं जिस बेगमपुरा का स्वप्न देखने चला उसकी झलक आज इस पंडाल में दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ बैठे हैं, एक साथ सुन रहे हैं, एक संकल्प ले रहे हैं। तो यही बेगमपुरा है जहां मनुष्य को मनुष्य होने का एक सम्मान मिलता है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि दीपक कभी ये नहीं पूछता है कि सामने कौन है, वह जहां भी होता है केवल प्रकाश देता है। हम सभी गुरु रविदास जी के विचारों को ऐसे ही दीपक बने जो समाज में समरसता, सद्भावना और मानवता का प्रकाश फैलाएं। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित प्रदेश समरसता संकल्प अभियान को सफल और शुभारंभ हेतु आप सभी को का मैं हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी का इस बेगमपुरा में खड़े आपके कार्यकर्ताओं का सादर धन्यवाद। बोले संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की जय।